जंगल में एक हल्की सी सुबह थी। पेड़ों पर ओस की बूंदें चमक रही थीं और पंछियों की मीठी आवाजें पूरे जंगल में गूंज रही थीं। मोगली अपने दोस्तों बलू भालू और बघीरा तेंदुआ के साथ नदी किनारे खेल रहा था। बलू हंसते हुए बोला, आज का शहद तो बहुत मीठा है, जरा छक कर देखो। मोगली शरारती मुस्कान के साथ बोला, नहीं ब्लू, पिछली बार तुमने सारा शहद अकेले ही खा लिया था। तीनों जोर से हंसने लगे, लेकिन तभी बघीरा ने गंभीर होकर कहा, मोगली, तुम्हें नहीं लगता आज जंगल कुछ ज्यादा शांत है, जैसे कोई हमें देख रहा हो। पेड़ों की ओट में अंधेरे में दो आग जैसी आंखें चमकी। वो था शेर खान, भयानक बाघ। उसने धीमे स्वर में गुर्राया, अब वक्त आ गया है मोगली, तुम्हें मिटा देने का। रात के अंधेरे में अपने पुराने गुफा में शेर खान जोर से दहाड़ा, मैं उस इंसान बच्चे को कभी नहीं भूल सका। उसने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी थी, अब वो बचेगा नहीं। उसके साथ दो गीदड़ थे, टाबू और गुल्लू। मालिक, हमें पता चला है कि मोगली अब नदी किनारे रहता है, उन्होंने कहा। शेर खान मुस्कुराया, तो तैयार हो जाओ, आज रात वही मेरा शिकार बनेगा। रात हुई, चांद बादलों में छिपा हुआ था। मोगली करवटें बदल रहा था। कुछ अजीब लग रहा है, जैसे कोई आसपास है। बघीरा बोला, डर मत, मैं यहीं हूँ। अचानक झाड़ियों में हल्की सी सरसराहट हुई। बलू उठ खड़ा हुआ, कौन है वहां? पर छाया पलक झपकते ही गायब हो गई। सुबह हुई ही थी कि एक भयंकर दहाड़ ने पूरे जंगल को हिला दिया। शेर खान पेड़ों के पीछे से निकलकर सामने आया। मोगली, आज तुम नहीं बच पाओगे। मोगली पीछे हटा। बलू और बघीरा उसके आगे खड़े हो गए। शेर खान, ये जंगल सबका है, तुम किसी को डरा नहीं सकते। शेर खान हंस पड़ा, जंगल सिर्फ ताकतवर का होता है। और वो बलू पर झपटा। जोरदार लड़ाई शुरू हो गई। जमीन कांप उठी, पत्ते झड़ने लगे और हवा में धूल भर गई। मोगली ने देखा कि बलू घायल हो गया है। उसने बघीरा से कहा, हम इसे ताकत से नहीं, अक्ल से हराएंगे। उसे याद आया, नदी के पार एक दलदली इलाका है, हमें इसे वहां ले जाना होगा। मोगली ने ऊंची आवाज में कहा, शेर खान, अगर तू सच में बहादुर है तो मेरा पीछा कर। शेर खान गुर्राया और उसके पीछे भागा। मोगली दौड़ता हुआ नदी के पास पहुंचा। जमीन नरम थी। जैसे ही शेर खान वहां पहुंचा, उसके पंजे कीचड़ में धंस गए। ये क्या है? वह गरजा। मोगली पास के पेड़ पर चढ़ गया और बोला, ये है तेरे घमंड की सजा शेर खान। शेर खान जितना जोर लगाता उतना ही दलदल में धंसता गया। आखिरकार वो दहाड़ते हुए फंस गया और वहीं शांत हो गया। कुछ देर बाद सन्नाटा छा गया। जंगल के सारे जानवर वहां इकट्ठा हुए। बलू मुस्कुराकर बोला, मोगली, तुमने कमाल कर दिया। बघीरा ने सिर झुकाया, अक्ल ने वो काम कर दिखाया जो ताकत नहीं कर सकी। मोगली बोला, दोस्तों, याद रखना, जीत हमेशा समझदारी की होती है, ताकत की नहीं। सूरज ढल रहा था। नदी किनारे ठंडी हवा बह रही थी। बलू शहद खा रहा था। बघीरा आराम से सो रहा था और मोगली पेड़ पर बैठा मुस्कुरा रहा था। कहीं दूर पंछी अपने घोंसलों की ओर लौट रहे थे।